नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका बंटी सर BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, लाजवाब, जिंदाबाद होंगे। और मैं आपके लिए आज BS99 अकेडमी पर कुछ वैदिक मैथ की ट्रिक लेके आया हूं। आशा करता हूं कि सबकी समझ में आएंगी। तो चलिए जानते हैं हम। और उससे पढ़ाने से पहले मैं कुछ परिचय अपने आप में देना चाहता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम बंटी कुमार है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जो ज़िला बुलंदशहर के डिवाई कस्बे के गांव हुसैनपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज हमने अपने YouTube कैरियर की शुरुआत की है और कल से हमारा रहेगा रेलवे, SSC आदि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जो आते हैं उनको हम टारगेट करेंगे। आज छोटे छोटे हम ट्रिकों के माध्यम से आज वैदिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमारी निरंतर क्लास चलेगी। जैसे हमारा रेलवे में मैंने कुछ देखा था, निरीक्षण किया था, हमारी बाइनरी संख्या से क्वेश्चन आए थे। तो कल हम बाइनरी संख्या स्टार्ट करेंगे, बाइनरी नंबर। और मैं यूट्यूब पर ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो टीचर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ की कुछ ट्रिकों के साथ। जैसे हमारा स्क्वायर छोटे छोटे बच्चों को निकालना नहीं आता। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। और आज हम 2-3 प्रकार के जो हमारे वर्ग हैं उनको हम आज करेंगे, जो हमारे रिपीटेशन संख्या पर होते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो 3 की संख्या का वर्ग। 3 की संख्या का वर्ग, यदि अगर 3 की संख्या बार बार अगर रिपीट होती है, अगर उसका मुझे वर्ग निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे 3 का वर्ग चाहिए। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 0 में। वैसे तो 9 होता है, लेकिन 0 को हम लेके चलेंगे इकाई और दहाई के हिसाब से। जैसे मुझे 3 आ गया एक बार, अगर मुझे इसी प्रकार में 3 के अगर 2 बार आते हैं, यानी कि 33 संख्या का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे ये वाली 3 है हमारी एक संख्या 1 डिजिट की, इसका वर्ग हो जाएगा 09। कितना हो जाएगा? 09। एक संख्या यहाँ पर बची हुई है भाई, एक इस वाली संख्या का 09 वर्ग आ गया। एक संख्या ये हमारी बची हुई है, इसका मुझे अगर एक संख्या है तो एक यहाँ से क्या करेंगे, इसमें तो करते हैं एक माइनस और इसमें एक करते हैं ऐड, और जितनी संख्या बची हुई है उतनी बार हम लिख देते हैं। एक संख्या बची हुई है तो एक बार लिखा जाएगा। 9 में से एक गया तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और एक में 0 में अगर एक जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 0। तो 33 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1089, 1089 हो जाएगा। अगर मैं इसी क्रम में तुमसे पूछता हूँ कि मैंने 3 के कितने बार लिख दिए? 3 बार लिख दिए, और इसका मुझे चाहिए वर्ग, इसका मुझे वर्ग निकालना है, तो हमारी ट्रिक वही काम करेगी। जैसे ये क्या है हमारी 3, तो इस वाली संख्या का वर्ग कितना आ गया? 09। कितनी संख्या बची है हमारी? 2 संख्या बची हुई है। जब 2 संख्या हमारी बची हुई है तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख जाएगा, यहाँ पर 1 लिख जाएगा। तो 110889 ये 333 का क्या होता है? वर्ग होता है। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो 3333 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो इस वाली 3 का मैंने क्या निकाल लिया? वर्ग कर लिया। कितना होता है? 09। और कितनी संख्या हमारी बची हुई है? 1 2 3 संख्या बची हुई है। तो 3 बार तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट तुम्हारी समझ में आ गया होगा। जैसे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में निकालना है। 3 के 5 बार हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो, बाकी एक और अगर सवाल ऐसे आए तो ठीक है। रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी कभार वो पूछ लेता है कि 333 का वर्ग क्या होगा। अब उसको अगर हम का कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वैदिक मैथ का उपयोग करूं तो 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड में मैं आंसर दे सकता हूं। वहां से हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन हमारे सरलीकरण में ऐसे भी आ सकते हैं। मान लो कोई इसने संख्या लिख दी यहाँ पर ऐसी कि 111, यहाँ पर 0, और ये इसका तुमसे कह दिया कि इस संख्या का वर्गमूल निकालो। अब इस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है तो बच्चा कहेगा ये तो हमें आता ही नहीं है। अगर तुमने वैदिक मैथ की थोड़ी बहुत ट्रिकें पढ़ी हैं तो हम बहुत जल्दी से क्या कर पाएंगे।
जैसे हम देखेंगे यहाँ तक संख्या रिपीट हो रही है दोनों में, ये 1 1 के 5 बार है, 8 8 के 5 बार है, तो यहाँ पे 0 और 9 का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। और यहाँ से मैंने देखा कि हमारा यही तो आ रहा है सेम टू सेम। जैसे यहाँ पर 1 1 के 3 बार थे तो 3 बार इसको छोड़ के क्या किया 3 बार लिख दिया। अब इसको मैं छोड़ दूं तो कितने बार और लिख दूं 1 2 3 4 5 बार और लिख दो 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं तुमको ऐसे कहूं कि भैया इसका मुझे आंसर निकाल के बता दो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल के बताएं, कमेंट करें इसका आंसर। स्टॉप कर दियो, नेक्स्ट अब ले लेंगे।